बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे गरीब खाने पर सारी ये इन्होंने हमारे कायदीन ने और ख़ुसूसन जो है महमूद ख़ान अचकज़ई साहब की चेयरमैनी में सरबराही में जो हमने कमेटी बनाई है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के हवाला से, उनके तमाम जो है हमारे पार्टी के जो क़यादत है वो इकट्ठा होकर और इस चीज़ पर गौर व ख़ौज़ किया गया है कि इस बलूचिस्तान के इशू को ख़ुसूसन और अमूमी तौर पर पाकिस्तान के हालात जो हैं और जो एक फिस्तायत इस हुकूमत ने जो है बर्पा कर रखी है, जो लाकानूनियत इस मुल्क पर बर्पा कर दी गई है, जो आइन की धज्जियाँ उड़ाकर जो की गई है, जो फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत जो के अवाम से जो बिल्कुल ला ताल्लुक़ है, वो अवाम पर जितना उन्होंने महंगाई का सुनामी गिरा कर रख दिया है और जिस अंदाज से फिर कानून साजी और आइन में भी तरमीम की बातें की जा रही हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा अवाम के अंदर मायूसी और सरासीमगी फैल रही है। ये तो हम जानते हैं कि ये आइन में तरमीम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों ऐवानों में अलहदा इनके पास 2/3 अक्सरियत ना तो सेनेट में है 104 में से और ना ही 342 के कौमी असम्बली के हाउस में इनके पास 2/3 है। तो इसलिए ये तो जो है गीदड़ भभकियाँ देना बंद कर दें कि आइन में कोई तरमीम करके किसी की जो है मियाद बढ़ाने जा रहे हैं। वो आपने देख लिया कि जो मुबारक सानी के मुकदमा में जो एस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो तीन फैसले किए, कभी ये सुना है कि एक चीफ जस्टिस एक ही केस के तीन फैसले करे? इसका मतलब ये है कि गलत फैसले करने में और उसके बाद जो दबाव किया गया, जो सारी कौम खड़ी हुई, मुस्लिम उम्मा खड़ी हुई और हमारी सियासी क़यादतों ने सारों ने जो किया, और फिर जो हमारे पास आया स्टैंडिंग कमेटी ऑफ लॉ एंड जस्टिस में, जो हमने वहाँ स्पेयर हेड करके 2 बातें की थी। हमने कहा था नंबर 1, इसको वफाकी हुकूमत रीविज़िट करने के लिए क्यूरेटिव जूरिसडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट में नालिश करे, और दूसरा ये है कि जो है 209 में उन जजों के ख़िलाफ़, ख़ुसूसन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़, जिसने ये फसाद की जो है बुनियाद रख कर एक इंतशार पैदा किया मुस्लिम उम्मा के जहनों में और पाकिस्तान के ख़ुसूसन मुसलमानों के जहनों में जो पैदा किया। आइन की पामाली की गई, कानून की पामाली की गई और उसमें जो है गलत फ़ैसला किया गया। 22 तारीख को जब पूरा दिन उस पर जो है सेर हासिल बहस हुई, तो हमें 22 को भी इसलिए अपना जलसा मुलतवी करना पड़ा, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि वो मजहबी जो हमारे हमारी उम्मा जो है वो एक इश्तियाल की शक्ल में है, कोई ऐसा सानिया ना हो जाए खुदा न खास्ता कि उसमें जो है खून खराबा हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए मैं समझता हूँ खान साहब ने कमाल दानिशमंदी से उस बात का जो है इदराक करते हुए उसको मौखर किया। लेकिन 8 सितंबर को अटल है 8 सितंबर को इंशाअल्लाह ये जलसा होगा। पाकिस्तान सारा देखेगा कि ये जलसा कैसे होता है और पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की अवाम कितना मोहब्बत करते हैं इमरान खान के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो इसलिए जो हमारा आज का अलायंस जिसमें हुआ है, जिस तरह बताया स्पीकर साहब ने, उसमें बिल्कुल एक कमेटी बनाई है अचकज़ई साहब की सरबराही में, जिसमें मैं भी खाकसार भी एक रुकन है, मेंबर है, और साहबजादा हामिद रज़ा साहब हैं और बाकी दोस्त उनकी सरबराही में बनाई गई है, साहबजादा हामिद रज़ा साहब की सरबराही में, जिसमें मैं भी उसका रुकन हूँ। हमने तमाम पाकिस्तान की सियासी जमातों से हमने गुफ्त व शुनीद करके हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस करनी है, ताकि पाकिस्तान को न सिर्फ ये जो है अफ़गानिस्तान इसके बलूचिस्तान के जो है हालात हैं उस पर तशवीश है, बल्कि पाकिस्तान के दीगर
علاقوں کے علاوہ جو پاکستان کی عمومی ایک فسطائیت کی کیفیت ہے اس پر بھی غور و خوض کر کے ایک آل پارٹیز کانفرنس کر کے ہم چاہتے ہیں کہ اس کا وے فارورڈ نکلے تاکہ پاکستان کے مسائل کو حل کیا جائے. کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے محب وطن کے یا غیر محب وطن کے کو فتوے دے. اس لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کو بچانا ہے, آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا ہے, رول آف لا کو لانا ہے, تو ہمیں آل پارٹیز کو مل بیٹھ کر اس ملک کے فیصلہ کرنے پڑیں گے. اور اسی طرح ہم نے جو ہے پاکستان سارے میں ہم نے اسی کانفرنس کے حوالہ سے, یعنی ہماری جو تحریک ہے اس کے حوالہ سے ہم نے یہ چاک آؤٹ کر لیا ہے کہ ہم سارے پاکستان میں انشاءاللہ جلسے بھی کریں گے, KPK میں کریں گے, سندھ میں کریں گے, پنجاب میں کریں گے اور بلوچستان میں کریں گے, اور انشاءاللہ اس کی سربراہی جو ہے وہ ہمارے محمود خان اچکزئی صاحب کریں گے, اور یہ انشاءاللہ آپ کو پورا پروگرام جو ہے وہ دے دیا جائے گا.